हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का बीके मैथ्स ग्रुप क्लासेस में। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर 1, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो देखिए बच्चों, इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर वलयुग्म का आघूर्ण, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, हमारा ये ए बी जो है वो एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। ए पर माइनस क्यू आवेश रखा है और बी पर रखा है प्लस क्यू आवेश, और ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है। तो वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा से इसे थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक ये 2l दूरी है, ठीक है। तो ये देखिए, ये एंगल थीटा है। तो हम इस पर जब लंब डालेंगे तो लंबत ये दूरी जब हम निकालेंगे तो ये हमारी निकल के आएगी 2l साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब हो जाएगा हमारा ये बी, और ये मान लो यहाँ सी है अगर, तो ये बी सी हो जाएगा, ठीक है। लंब और कर्ण हो जाएगा 2l। तो जब बी सी निकालेंगे तो वो आ जाएगा 2l साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पर ये क्यू ई बल लग रहा है, इधर के लिए क्यू ई बल लग रहा है, ठीक। तो देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे चित्र में ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। वैद्युत द्विध्रुव पर दो बराबर किंतु विपरीत बल कार्य कर रहे हैं। बराबर और विपरीत बल कार्य कैसे कर रहे हैं वो चीज़ आप समझिए। देखो, इधर के लिए F बराबर क्यू ई लग रहा है और नीचे के लिए भी F बराबर क्यू ई लग रहा है, ठीक है। तो क्या है, दो बराबर और विपरीत बल कार्य कर रहे हैं जो वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के भीतर घुमाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये है घुमाने, ये घुमाने लिखा है, ये घुमाने है, घुमाने का प्रयत्न करते हैं। और इस बल युग्म को क्या कहते हैं, हम प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। और इसे हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। किससे? टाउ से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और देखिए बेटा, टाउ बराबर होता है एक बल का परिमाण गुणा दोनों बलों के बीच की लंबत दूरी, ठीक है। तो एक बल का परिमाण क्या हो जाएगा, टाउ बराबर एक बल का परिमाण हो जाएगा क्यू ई का मॉड, और गुणा दोनों बलों के बीच की लंबत दूरी है वो 2l साइन थीटा है। देखिए, ये है दोनों बलों के बीच की लंबत दूरी कितनी है, 2l साइन थीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका टाउ बराबर क्यू ई गुणा 2l साइन थीटा। तो टाउ बराबर क्यू ई गुणा 2l साइन थीटा। तो देखिए, टाउ बराबर ये 2q और l, ये तो एक ब्रैकेट में लिख लिया, ई को बाहर निकाल दिया, तो ये हो गया 2ql और e साइन थीटा। चूँकि p बराबर क्या होता है, 2ql, तो इसकी जगह पे बेटा 2ql की जगह क्या लगा दोगे, p लगा दोगे इसकी जगह पे, ठीक है। तो ये देखिए हो जाएगा यहाँ से टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, क्योंकि जो 2ql था ना उसकी जगह पे क्या आ गया, p आ गया उसकी जगह पे। तो ये हो गया आपका पी ई साइन थीटा, न्यूटन मीटर। ये फॉर्मूला हो गया न्यूटन मीटर। ये n जो है न्यूटन मीटर का फॉर्मूला वाला है, ठीक है। अगर वेक्टर रूप में लिखना चाहें तो वेक्टर रूप में टाउ वेक्टर बराबर हो जाएगा पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर, क्योंकि साइन थीटा वेक्टर रूप में क्या है, हट जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए स्पेशल केसेस हैं कुछ इसके। स्पेशल केसेस में पहला है, यदि थीटा बराबर 0 अर्थात वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो, तब द्विध्रुव पर लगने वाला वलयुग्म का जो आघूर्ण है टाउ बराबर क्या होगा, पी ई साइन थीटा होगा, ठीक है। या टाउ बराबर पी ई साइन 0, क्योंकि समांतर के लिए थीटा क्या होता है, 0। फार्मूला हमारा क्या है, फार्मूला है टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। और समांतर अगर है तो समांतर के लिए थीटा कितना है, 0, तो यहाँ लग जाएगा 0। और साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान 0 होता है। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, टाउ बराबर आ जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव स्थायी संतुलन की अवस्था में कहलाएगा, ठीक है। केस 2 ये कि यदि थीटा 180 हो अर्थात वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो, तब उस पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण, तब उस पर लगने वाले जो बलयुग्म का आघूर्ण है वो हो जाएगा टाउ बराबर पी ई साइन 180। तो टाउ बराबर पी ई गुणा साइन 180 का मान भी 0 होता है। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। जब टाउ का मान 0 इस स्थिति में भी आ गया तो हुआ, इसी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव का अस्थायी स्थिति में कहलाता है, ठीक है। अब तीसरा केस देखते हैं, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री अर्थात वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है, तब टाउ बराबर पी ई साइन 90 हो जाएगा। तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो टाउ बराबर आ जाएगा आपका पी ई,
ठीक है। इस स्थिति में क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण अधिकतम होगा। कैसा होगा, बल आघूर्ण अधिकतम होगा। ठीक है। अब बात करते हैं आगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा या वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा, ठीक है, बल आघूर्ण के पदों में। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम लोग वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, टाउ बराबर पी साइन थीटा होता है फॉर टाउ मैक्सिमम। हम जानते हैं टाउ बराबर पी साइन थीटा होता है, तो फॉर टाउ मैक्सिमम के लिए या टाउ के अधिकतम मान के लिए क्या होगा, टाउ मैक्सिमम बराबर थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है। तो टाउ मैक्सिमम हो जाएगा पी और साइन कितना हो जाएगा 90। साइन 90 का मान होता है 1, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, टाउ मैक्सिमम पी रह जाएगा, क्योंकि साइन 90 क्या होता है 1। और अगर पी निकालेंगे तो टाउ मैक्सिमम के बटे में क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो पी बराबर हो गया टाउ मैक्सिमम और बटे में आ गया ई। ठीक है। अब देखिए यदि ई बराबर कितना हो 1 न्यूटन पर कूलाम हो, अगर ई का मान 1 न्यूटन पर कूलाम आ जाए तो पी बराबर क्या हो जाएगा, तो पी बराबर हो जाएगा टाउ मैक्सिमम। ठीक है। तो पी का मान क्या आ गया, टाउ मैक्सिमम, क्योंकि ये ई का मान 1 हो गया ना, तो ये टाउ मैक्सिमम आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एकांक वैद्युत क्षेत्र के लंबवत लगने वाला अधिकतम बल आघूर्ण, सही है, एकांक वैद्युत क्षेत्र के लंबवत लगने वाले अधिकतम बल आघूर्ण को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या बताया, एकांक वैद्युत क्षेत्र के लंबवत लगने वाले अधिकतम बल आघूर्ण को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये हो गई आपकी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, किसके, बल आघूर्ण के पदों में। ठीक है। तो बच्चों देखो थ्योरी की दृष्टि से और डेरिवेशन की दृष्टि से हमारा चैप्टर यहाँ पर फर्स्ट जो है वो समाप्त हो जाता है, लेकिन अभी इसमें न्यूमेरिकल बाकी हैं, तो इस चैप्टर के हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए फॉर्मूले फॉर न्यूमेरिकल्स, आंकिक के लिए सूत्र। ठीक है। प्रॉपर मिलेगा आपको, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, पहले आपको थ्योरी, डेरिवेशन, फिर फॉर्मूले न्यूमेरिकल के लिए, फिर न्यूमेरिकल से एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर मिलेगी। ऐसे नोट्स आपको किसी भी चैनल पर नहीं बनवाए जाएंगे। ठीक है, जैसे इससे बनवाए जाएंगे। तो देखिए आवेश जो होता है हमारा Q बराबर वो एन होता है, और एन बराबर क्या होता है IT। दूसरा है एल्फा कण पर आवेश Q बराबर क्या होता है 2E होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का 2 गुना आवेश होता है, तो 2 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होता है कूलाम के नियम से F बराबर क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R²। ठीक है। निर्वात या वायु के लिए K बराबर क्या होता है 1 हो जाता है, तब जो है हमारा यही बल जो है F बराबर वो हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है। चौथा 1/4πε0 का जो मान है वो होता है बेटा 9 गुणा 10⁹ न्यूटन पर कूलाम स्क्वायर। तो 1/4πε0 इसका मान हो गया 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है। और जो एप्सिलॉन नॉट का मान है बेटा वो होता है आपका 8.85 गुणा 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पढ़ चुके हैं, क्या होती है, E बराबर 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R² होती है। और फिर बात करते हैं अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 इंटू 2P अपॉन R³। ठीक है। अगला फॉर्मूला हमारा है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए निरक्षीय स्थिति पर क्या होती है, E बराबर 1/4πε0 इंटू P अपॉन R³ होती है। अगला है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P बराबर Q गुणा 2L होता है, यानी कि 2QL हो गया ये। ठीक है। फिर अगला है हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर PE साइन थीटा होता है। और एक है ए त्रिज्या के एक समान रूप से आवेशित धातु के छल्ले की x अक्ष पर x दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है E बराबर 1/4πε0 QX अपॉन A² प्लस X² की घात 3/2। ठीक है। तो ये हो गए हमारे फॉर्मूले फॉर न्यूमेरिकल। अब आइए एक दो क्वेश्चन लगाते हैं आगे हम। अब देखिए बच्चों, पहला हमारा जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल जो पहला है उसमें कह रहे हैं कि एक चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है और इस पर सामान्य रूप से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो देखिए Q बराबर तो 1 कूलाम दिया है आपको, N आपसे पूछ रहा है कि कितना होगा। ठीक है।
और ई जो है इलेक्ट्रॉनों की, ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। तो सूत्र आपका लगेगा Q बराबर एन ई से, अगर n निकालोगे तो n बराबर हो जाएगा Q बटे E। ठीक है, तो n बराबर Q का मान कितना है, देखो Q का मान है आपका 10, कितना है Q का मान 10, और बटे 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, 10 नहीं है सॉरी 1 है। Q का मान कितना है, देखो Q का मान है 1। ठीक है, अब देखिए Q का मान 1 है, 1/1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, और ये पॉइंट हटा दिया आपने और ऊपर एक जीरो बढ़ा दिया है, तो ये 10 लग रहा है आपको, पॉइंट हटा के जीरो बढ़ा दिया, तो 10/16 और गुणा 10 की घात नीचे से जब ऊपर जाएगी ये माइनस की है, ऊपर जाके प्लस की 19 हो जाएगी। ठीक है, फिर 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, 5/8 गुणा 10 की घात कितनी हो गई 19। फिर आप क्या करोगे, 5/8 को आप, इसको आपने 50 कर लिया, इसमें से एक जीरो ले लिया, 50/8 गुणा 10 की घात 18 हो गया, 8 से काट दिया, 8 छंग 48, सही है, 50 है 48, 2 बचे, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 20 हो गए, 8 दूनी 16, 5 बचे, 8 पंजे 40, तो n बराबर आ गया आपका 6.25 गुणा 10 की घात 18। इतने इलेक्ट्रॉन आपके क्या होंगे, सामान्य अवस्था से इतने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। ठीक है, कितने, 6.25 गुणा 10 की घात 18। अब देखिए एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, मतलब 4000 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। चालक में उपस्थित कुल आवेश और उसकी प्रकृति बताइए कि आवेश कैसा होगा और उसकी प्रकृति कैसी होगी। ठीक है, तो देखिए गिवन दैट n बराबर आपको 4000 दिया है, Q आपसे पूछा है, और E होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। तो सूत्र Q बराबर एन ई से, Q बराबर n का मान लगा दिया आपने 4000 और E का मान लगा दिया 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। तो देखो 4 कितने, 1 2 3 जीरो हैं, 3 जीरो से 3 घात कम हो जाएगी, कितनी रह गई माइनस की 16, और 16 चौक 64, ये चलो 4 गुणा 1.6 कर लिया, और 3 जीरो से 3 घात कम कर दी, माइनस 16 कर दी। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फिर हमने कर लिया गुणा, 16 चौक 64, यानी कि पॉइंट है एक के बाद 6.4 गुणा 10 की घात माइनस 16 कूलाम। अगर प्रकृति की बात करें तो चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, क्या है, चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इसलिए आवेश की प्रकृति कैसी होगी, ऋणात्मक। जब कमी होगी तो धनात्मक, अधिकता होगी तो ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम ऋण आवेश है, अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो देखो E बराबर है आपका 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम, और अल्फा कण पर आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का 2 गुना यानी कि 2e, तो 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम, तो ये हो गया आपका 3.2 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम, 16 दूनी 32। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, उसमें कह रहे हैं 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलाम, सही है, यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलाम आवेश हो तो दोनों आवेशों के बीच कितनी दूरी होगी, मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी पूछी है इसमें। तो पहला है 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश और दूसरा है 0.8, अब बल लग रहा है दोनों पे 0.2 न्यूटन का, बस उनके बीच की दूरी आपको निकालनी है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए 0.4 माइक्रो कूलाम ये है और 0.8 माइक्रो कूलाम ये है, दोनों के बीच जो बल लग रहा है वो 0.2 न्यूटन है, आर आपको निकालनी है। तो देखो Q1 है आपका 0.4 माइक्रो कूलाम बराबर 0.4 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलाम। चेंज कर लिया माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलने के लिए क्या करते हैं बेटा, 10 की घात माइनस 6 से गुणा कर लेते हैं। तो Q2 बराबर 0.8 माइक्रो कूलाम, तो 0.8 को गुणा कर देंगे 10 की घात माइनस 6 से, तो ये हो गया 0.8 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलाम, और F आपका 0.2 न्यूटन है। ठीक है, और देखिए करना क्या है, आपको निकालनी है R। तो कूलाम के नियम से F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो F का मान कितना है 0.2, तो F का मान तो 0.2 न्यूटन लगा दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q1 का मान लगा दिया 0.4 गुणा 10 की घात माइनस 6, और Q2 का मान लगा दिया ऊपर से 0.8 गुणा 10 की घात माइनस 6 बटे R स्क्वायर। तो
आर स्क्वायर की 0.2 से गुणा होगी तो 0.2 आर स्क्वायर बराबर 9 गुणा 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 और पॉइंट आ जाएगा 2 के बाद 0.32 और गुणा 10 की घात -6 -6 माइनस की 12 और ये प्लस की है 9, तो 12 में से 9 गई तो माइनस की बची 3। ठीक है, अब क्या किया आपने, आर स्क्वायर बराबर 9 गुणा 0.32 गुणा 10 की घात -3 और बटे में आपने भेज दिया 0.2। ऊपर पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो नीचे भी एक 0 बढ़ा लिया, पॉइंट के बाद 2 संख्या, पॉइंट से पॉइंट काट दिया। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट काट दिया तो बचा क्या, 9 गुणा 32 गुणा 10 की घात -3 और बटे में बचा 20। ठीक है, तो देखो इसे अब सॉल्व कैसे करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे 4 से काट देंगे, 4 पंजे 5 से काट, 5 से कटेगा नहीं, 4 से काट दो, 4 पंजे 20 और 4 से काट दो, 4 अट्ठे 32। तो जो आर स्क्वायर है वो आपका हो जाएगा 8 नेम 72 गुणा 10 की घात -3 और बटे में करीब करीब 5 हो गया ये। ठीक है, तो क्या करोगे आप, अब 5 से काटोगे किसको, 72 को काटो जरा, 5 एकम 5, कितना बचा, 5 एकम 5 हो गया, बचा कितना, 2 बचा, हो गया 22, 5 चौक 20, पॉइंट लगाया, कितना बचा, 5 चौक 20, पॉइंट लगाया, कितना बचा, 22 था, 2 बचा, 20 हो गया, 5 चौक 20। तो ये आ गया आपका आर स्क्वायर बराबर 14.4 गुणा 10 की घात -3। तो इसको लिख सकते हैं आप, इस पॉइंट को इधर ले जाइए तो आप इसको लिख सकते हैं 144 गुणा 10 की घात, जब पॉइंट जाएगा इधर तो 10 की घात -4 हो जाएगी। ठीक है, एक स्थान और बढ़ जाएगा, माइनस की 4 हो गई, तो जब स्क्वायर हटाओगे आप आर निकालोगे तो इस पे लग जाएगा अंडरवुड 144 गुणा 10 की घात -4। तो देखो आर बराबर 144 का वर्गमूल निकल आएगा 12 और गुणा 10 की घात -2 आ जाएगा, इतना तो ये हो जाएगा मीटर, इतना मीटर आएगी दोनों आवेशों के बीच की दूरी। या आप -2 को हटा दोगे तो आर बराबर आपका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, आर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको ये क्लास आज की खूब समझ में आई होगी। और यहाँ पर जो है हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, 1 या 2 वीडियो में इसके न्यूमेरिकल समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको अपने कॉपी पे आप लोग अच्छे से नोट कर लें इस चैप्टर के लिए, और उसके बाद जो है आप लोग इसको याद भी कर सकते हैं और न्यूमेरिकल को बार बार वीडियो को देख के न्यूमेरिकल समझ भी सकते हैं, फॉर्मूले याद कर लें। ठीक है, मान लगाना सीख लें। और इसी प्रकार से आपको पूरी फिजिक्स जो है इस चैनल पर मिलती रहेगी, बहुत अच्छे नोट्स मिलेंगे आपको। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत अच्छी तैयारी करने को मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू बच्चों।